जय सिया राम। बाबा नीम करोली जी महाराज के जितने भी आश्रम हैं, जहाँ कहीं भी देश में, सबकी अपनी विशेष महिमा है, वहाँ की अलग महत्ता है। कोई भी भक्त अगर भक्ति भाव से वहाँ पहुँच करके बाबा के सामने नतमस्तक हो जाता है, दर्शन करता है, तो उसकी जो समस्त मुश्किलें हैं, परेशानियाँ हैं, दूर हो जाती हैं। और इसी श्रद्धा भाव के साथ बड़ी संख्या में लोग पहुंचते भी हैं। चाहे आप कैंची धाम जाइए, वृंदावन के आश्रम में जाइए, दिल्ली में जो आश्रम है वहाँ जाइए, कानपुर जाइए, फर्रुखाबाद जाइए, प्रयाग जाइए, जहाँ जहाँ बाबा ने अपना समय दिया, लखनऊ जाइए जो हनुमान सेतु मंदिर है, सबकी अपनी विशेष महिमा है। कैंची धाम की चर्चा इन दिनों काफ़ी चलने लगी है। वहाँ जा कर के भक्तों के मनोरथ पूर्ण भी होते हैं, सभी आश्रमों की तरह। लेकिन भक्त चाहते भी हैं कि बाबा के जो आश्रम हैं उनकी पवित्रता, उसके प्रति श्रद्धा लोगों में हमेशा बनी रहे। कोई ऐसी वैसी बातें वहाँ से निकल करके ना आए कि लोग इससे दुखी हों, उनकी भावनाओं को चोट पहुँचे। लेकिन पिछले 5-6 दिनों से कुछ बातें जो निकल करके कैंची धाम से आ रही हैं, जिसमें कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जो नोटिस जारी किया है वहाँ कैंची धाम के प्रबंधन समिति को, जिसको ट्रस्ट वो लोग बता रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट है भी या नहीं इसके बारे में स्पष्ट कोई जानकारी नहीं है। हाई कोर्ट ने ज़िलाधिकारी को भी नोटिस जारी किया है, कैंची धाम के जो एसडीएम हैं उनको भी नोटिस जारी किया है, राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया है। और ये पूछा है कि बाबा के प्रस्थान के बाद, और ख़ासकर सिद्धि माँ जब तक थी तब तक तो इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं आती थी, उसके बाद इसका संचालन कौन करता है, क्या कोई ट्रस्ट है भी कि नहीं, क्योंकि ट्रस्ट के नाम के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। तो ये नोटिस जारी किया है हाई कोर्ट ने, और हाई कोर्ट ने भी अभी स्वतः संज्ञान लेते हुए ये प्रथम दृष्टया ये माना है कि वहाँ पे करोड़ों का जो रुपए का लेन देन है वो उसके बारे में स्पष्ट कोई जानकारी नहीं है, ये गड़बड़ झाला है, कुछ इधर उधर कुछ किया गया है, इसको स्पष्ट किया जाए। ये नोटिस जारी किया है अभी हाई कोर्ट ने। इस बात को लेकर निश्चित तौर पे जो भक्त हैं बाबा के थोड़े चिंतित हो जाना स्वाभाविक है। मन में इस तरह की पीड़ा पहुंचती है कि बाबा के प्रस्थान के बाद इस व्यवहारिक जगत से वहाँ के जो कर्ता धर्ताओं की जो जिम्मेदारी थी कि वहाँ के बारे में पारदर्शिता रखते, ये बताते कि कितना खर्च हो रहा है, कितने पैसे आ रहे हैं, कहाँ किस मद में जा रहा है, तो ये नौबत नहीं आती, हाई कोर्ट को उसमें नोटिस जारी नहीं करना पड़ता। दरअसल हुआ ये कि पिथौरागढ़ के बाबा के एक भक्त हैं ठाकुर सिंह डसीला। तो ठाकुर सिंह डसीला जी वहाँ पे गए थे दर्शन के लिए कैंची धाम में। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी अनियमितताएं दिख रही हैं कि वहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं है, शौचालय की व्यवस्था तक नहीं है। बड़ी संख्या में आजकल लोग भक्त वहाँ पे पहुँच रहे हैं। मंदिर संचालन समिति द्वारा कोई पार्किंग तक नहीं है, लोग गाड़ियों से पहुँचते हैं। जो प्राइवेट पार्किंग की कुछ व्यवस्था की गई है, कुछ सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्था की गई है, लेकिन कुल मिलाकर जैसा कि बद्रीनाथ धाम में, केदारनाथ धाम में या फिर अन्य स्थलों पे जो ट्रस्ट की भूमिका होती है, जो एक नियमों के तहत कार्य होता है, वो सब कुछ वहाँ पे दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने जानकारी लेनी चाहिए कि कौन से लोग ट्रस्ट में हैं। इस तरह की जो बेसिक सुविधाएँ हैं ये तो होनी चाहिए, क्योंकि बाबा के पास लोग पहुँचते हैं और विदेशों से भी, जबकि बहुत बड़ा चंदा वहाँ पे पहुँचता है, लोग दान देते हैं वहाँ पे। तो इसके बारे में कुछ हिसाब किताब नहीं, तो कुछ पता ही नहीं चला। किसी ने कुछ नहीं बताया कि ट्रस्ट का नाम क्या है, कौन चलाता है, कितने लोग इसमें शामिल हैं, पैसे का लेन देन का हिसाब किताब, कुछ ऑडिट वगैरह भी होता है कि नहीं होता है, जो कि भारत सरकार की जो ट्रस्ट अधिनियम 1882 है, इसके तहत, नियमों के तहत कुछ वहाँ पे देखा भी जाता है कि नहीं, ये किसी ने कुछ नहीं बताया। उसके बाद वो गए एसडीएम कार्यालय, वहाँ भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, डीएम के पास भी कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि स्थानीय प्रशासन को, नैनीताल प्रशासन को भी कुछ पता नहीं था कि जो बाबा के इस प्रसिद्ध मंदिर का संचालन करने वाली जो समिति है, इसका नाम क्या है, कौन इसके प्रमुख हैं, इसमें कितने सदस्य हैं, कौन कौन से लोग चलाते हैं। इतने वर्षों से जो अरबों रुपए वहाँ पे चढ़ावा के तौर पे आया, उसका हिसाब किताब कहाँ गया, कुछ अता पता नहीं। सिर्फ एक बात आती है कि 2.5 करोड़ रुपया एक बार मुख्यमंत्री राहत कोष में मंदिर की तरफ से दिया गया था। तो ये बात इसलिए आई क्योंकि वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। भक्त अब दर्शन के लिए पहुँचते हैं तो शौचालय, पीने की व्यवस्था, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने फिर उसके बाद हाई कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी।
तो हाई कोर्ट के जज जब चिट्ठी पढ़े तो वो भी हैरान रह गए कि ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर और यहाँ के जो संचालन समिति के लोग हैं, इनके बारे में स्थानीय प्रशासन को पता नहीं है। कौन से लोग हैं, क्या करते हैं, पैसा कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, कोई हिसाब किताब नहीं। उसके बाद फिर हाई कोर्ट ने पिछले 18 फरवरी को सुनवाई की और उसके बाद सभी संबंधित विभागों को, राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और कहा है कि आप बताएं कि अब तक जो ऑडिट किया गया कि नहीं, हिसाब किताब क्या है, क्या कुछ है, ये पूरी कहानी ये है। अब भक्तों का ये इसमें मानना है, बहुत से लोगों ने मैसेज किया कि ये पारदर्शिता तो वहाँ पे होनी ही चाहिए थी, इससे कष्ट पहुँचता है जो बाबा के भक्त हैं। हालांकि ये भी समझिए कि जो कुछ भी घटना घटती है, जो कुछ भी होता है, सब बाबा की इच्छा से ही होता है। अगर जो लोग वहाँ पे पारदर्शिता नहीं बरतते हैं, बाबा के बताए गए मार्गों पे नहीं चलते, ऐसे वैसे कार्यों में अगर संलग्न हैं, तो ये बाबा की इच्छा समझिए कि बात यहाँ तक पहुँच गई है कि हाई कोर्ट को बीच में आना पड़ गया है और कूदना पड़ गया है। इसलिए जो भक्ति भाव वाले लोग हैं, इतना भरोसा रखें कि बाबा के क्षेत्र में, बल्कि बाबा के भक्तों के ऊपर बाबा की हमेशा नज़र रहती है। वहाँ क्या कुछ होगा, कब होगा, ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये समझिए कि बाबा की इच्छा से ही हो रहा है। इसलिए आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे बाबा ऐसे कृपा करेंगे कि एक साफ़ सुथरी व्यवस्था वहाँ पे बनेगी। क्योंकि मेरा भी जब वहाँ पे जाना हुआ था तो कुछ इस तरह की बातें थीं जहाँ स्पष्ट तौर पे कोई कुछ बताने वाले लोग वहाँ पे नहीं है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन यहाँ संभाल रहे हैं, कौन देख रहे हैं, किससे बात की जाए। एक संदिग्ध सी स्थिति एक कह सकते हैं कि पता ही नहीं है। कुछ लोग हैं जो शायद उसमें उनकी मिली भगत है, जो उसको देख रेख करते हैं और वो बातें बाहर नहीं आ पाती। तो खैर, ये बाबा सब उसको देख लेंगे, उसको संभाल लेंगे। भक्तों को निश्चिंत रहना है कि जब हनुमान जी की प्रतिमूर्ति बाबा नीम करौली जी महाराज का वो पवित्र स्थल है, तो उसकी पवित्रता और वहाँ के प्रति श्रद्धा हमेशा बनी रहेगी। ये बाबा जी इस कार्य को, ये जिम्मा स्वयं संभाल लेंगे और बाकी तो हनुमान जी वहाँ पे विराजित हैं ही। तो इस भाव से आप दर्शन करें उन पवित्र स्थलों का। बाकी वहाँ मैनेजमेंट की बात है, वो सब जो गड़बड़ियाँ आई हैं वो सब धीरे धीरे वो सब ठीक हो जाएंगी। जय सिया राम।